तो क्या आपके हाथ से भी बार बार अच्छे मौके फिसल जाते हैं जिसके कारण आप हमेशा परेशानियां झेलते हो? आपको जीवन में अच्छा या बड़ा होने का मौका नहीं मिलता, जीवन में उठने का मौका नहीं मिलता, आप उसी ज़िंदगी में उलझे हुए हो, कुछ जीवन में बदलाव नहीं आ रहा है। क्यों ऐसा होता है? आज मैं आपको ये 3 फैक्टर्स बताने वाला हूँ जिसके कारण आपका जीवन वहीं का वहीं स्टैग्नेंट है या फिर वहीं के वहीं आप अटके हुए हो, आगे बढ़ने का कोई मौका ही नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, अगर बुद्ध की बात की जाए, बुद्ध जो कि हमारी बुद्धि है, अगर उसको चतुराई या फिर चुस्ती या चालाकी साथ ना मिले, यानी कि जो कि शनि कहलाती है, तब इस केस में इंसान कुछ अच्छे मौके अपनी सोच के कारण गंवा देता है। यानी कि जब भी बुद्ध या तो बुरे भाव में आएगा, साथ ही साथ राहु भी बुरे भाव में जाएगा, तब इस केस में इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे वाक़यात या फिर ऐसे इंसिडेंसेस होंगे जो उसके जीवन में हमेशा नुकसान ही दर्शाएंगे। और आज वो फैक्टर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा जो कि बुद्ध के ऊपर सारा बेस है। बुद्ध के ऐसे क्या हालात पैदा हो जाते हैं जिस वजह से बुद्ध आपके जीवन में मौके गंवाने की एक संकेत देता है। तो पहला फैक्टर ये है, जब भी कुंडली में बुद्ध आपके 12वें भाव में होगा, जी हाँ, 12th हाउस में जब बुद्ध होगा, तब ऐसे केस में, ये एक लगन कुंडली की इंडिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ, जब ये लगन कुंडली में होगा 12वें भाव में, तब ऐसे केस में बुद्ध ये दर्शाता है कि आपके जीवन में न जाने कितने मौके ऐसे आपके हाथों से चले गए जिसको अगर आप पा लेते तो आज आप इस कंडीशन में नहीं होते, इससे बेहतर कंडीशन में होते। पहला, अगर एग्जाम्पल के तौर पे लें, पहला एग्जाम्पल होता है आपके करियर का। हो सकता है आपको एक अच्छी जॉब ना मिली हो सकता है आपके सामने कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आई हो, आपने अपनी सोच के कारण वो छोड़ दी हो या फिर आपके कदम पीछे रह गए हों। हो सकता है कि आपकी मैरिज के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हो, आपने उसको नकार दिया हो सकता है कोई ऐसी सलाह किसी ने दी हो जिससे कि आपका जीवन सुधर सकता था, पर आपने वो सलाह नहीं मानी। तो ये सब चीज़ें, यानी कि आपने कहीं ना कहीं अपनी मनमर्जी कर ली। हो सकता है दूसरे की सलाह पर आपने अमल नहीं किया, हो सकता है आपने सही समय पर सही फैसला नहीं लिया। ये सही फैसला क्या है, ये आपकी बुद्धि और विवेक पे डिपेंड करता है। अगर आपने सही फैसला अगर देखना है तो शनि यानी कि जब भी सैटर्न आपकी कुंडली में अच्छा होगा, बुध को मदद दे रहा होगा, तो ऐसे व्यक्ति बहुत तुरंत फैसले लेंगे और अच्छे फैसले लेंगे। जैसे कि ये फैसले कहाँ काम आते हैं? शेयर मार्केटिंग में और कुछ ऐसी जगह जहाँ पर तुरंत फैसले लिए जाते हैं। कोई डॉक्टर को देख लीजिए, और भी बहुत सारे हैं एरियाज़ जहाँ पर तुरंत फैसले इंसान को जीवन में कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। ये फैसला लेना ही इंसान को एक अच्छा बिजनेसमैन बनाता है। फैसला लेना ही इंसान को एक अच्छा करियर में ग्रोथ दिलाता है। फैसला अच्छा लेना ही इंसान के जीवन में एक अच्छे पारिवारिक संबंध बनाता है। अच्छे फैसले लेने से ही इंसान एक समाज में रुतबा अपना कायम करके रखता है। अच्छे फैसले लेने से ही इंसान जीवन में उठता है, और इसके विपरीत गलत फैसले या सही ढंग के फैसले ना लेने के कारण इंसान वहीं का वहीं दबा रहता है। तो कुल मिला के शनि जब तक उस बुध को एक सपोर्ट नहीं पहुंचाएगा अच्छी, तब तक वो बुध एक किसी काम का नहीं रहेगा, यानी कि सिर्फ दिखावे का इंसान रहेगा। इंसान के अंदर वो काबिलियत की कहीं ना कहीं कमी होगी, और वही कमी बुध जब भी 12th हाउस में आपके होगा तब ऐसी कमियां दर्शाता है। और साथ ही साथ जब भी अगर ये बुध आपका 12th हाउस में वर्षफल में भी आता है, तब भी उस वर्ष आपके हाथ से कोई ना कोई ऐसे मौके फिसल सकते हैं। हो सकता है आपका कोई ज़मीन का मामला फिसल जाए, हो सकता है आपका कहीं टेंडर हाथ से निकल जाए, हो सकता है आपको कहीं अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी ना मिले, हो सकता है आपको कहीं अब्रॉड के चांसेस हो वो हाथ से निकल जाएं। तो ये सब चीज़ें बुध के ऊपर हालात जैसी होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा, शनि की जैसी हालात होगी उस पर डिपेंड करेगा। और दूसरा कंडीशन ये होती है कि बुध 12th हाउस का जब होगा तो इंसान के अंदर अकारण गुस्सा भी आता है। इंसान बेमतलब की चीज़ों के पीछे भागता है, और कई बार अगर ये कहीं नशाखोरी की तरफ चला जाए तो उसके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी खराब रहता है। बुध 12 वाले के लिए ये कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति कभी भी जुआ, सट्टा, लॉटरी इस तरह की चीज़ों में मत पड़े, नहीं तो इसके बुध के बहुत विपरीत प्रभाव होंगे। इंसान के अंदर अगर ऐसा बुध जिसका 12th हाउस का होता है, ऐसे व्यक्तियों में गुस्सा भी बहुत खराब होता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति अपना जीवन हो सकता है गुस्से के कारण ही बर्बाद कर लें। और कई बार ऐसे व्यक्ति अगर
किसी काम की धुन इनके ऊपर चढ़ गई, जिसे कहते हैं कि किसी काम को करने की इनको लत लग गई। जैसे कोई काम है, अगर कोई कलेक्शन कर रहे हैं तो कलेक्शन ही करते रहेंगे, अगर कोई किसी काम के पीछे पड़ गए, चाहे उसका फ़ायदा कुछ ना हो पर उसके पीछे पड़े रहेंगे। और बुध जिसका नेगेटिव होगा 12th हाउस के, उसके और भी सिम्टम आएंगे। उसके रिश्तेदारों के ऊपर, बहन, बुआ, मौसी कहीं ना कहीं परेशानी में होगी। और अगर इसकी खुद की बहन होगी तो अगर वो अपने ही घर में होगी तो बहुत परेशानियों में होगी, और ससुराल में जाने के बाद ही उसका जीवन सुधरेगा। और ऐसे व्यक्ति को हो सकता है कि डेंटल, दांतों की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो। कईयों के मसूड़े खराब रहते हैं, कईयों के दांत ऊपर नीचे होते हैं, कईयों को रात को नींद नहीं आती है क्योंकि बुध नेगेटिव हो चुका है, और ये कुछ ना कुछ आपके ऊपर ऐसी चीज़ें जाहिर करेगा। और एक सिम्टम और समझ लीजिए, बुध 12 वाला व्यक्ति, अगर बुध 12 वर्षफल में भी आ गया और ऐसे समय में इंसान ने घर की सीढ़ियाँ तोड़ ली, और घर की सीढ़ियाँ तोड़ के हो सकता है इधर उधर कहीं पर जगह दे दी, या फिर उसके घर की सीढ़ियाँ खराब हो रही हैं, तो समझ लीजिए बुरा प्रभाव बड़े लेवल से लेके छोटे लेवल तक आएगा। बड़े लेवल हो सकता है कि आपकी बहन, बुआ, मौसी पे कहीं ना कहीं बुरी प्रॉब्लम आ जाए, आपको कहीं डिप्रेशन, दांतों की समस्या या नसों या नाड़ियों की समस्या दे दे, और तो और आपको फाइनेंशियल दिक्कत बड़ी से बड़ी दे दे। कई बार बिजनेस में बहुत बड़े बड़े घाटे हो जाते हैं, क्योंकि ये घर की सीढ़ियाँ बुध जो दर्शाती हैं, अगर आपने उनको साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ कर दी तो आपके जीवन में भी बुरी छेड़छाड़ हो जाएगी। आपके जीवन के अच्छे तार कहीं पर ये बुध छेड़ सकता है, तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, ऐसे समय में सावधान रहें। और बुध को सही रखने के लिए घर की छत का ज़रूर ध्यान रखिए। घर की छत पे लोग बागवानी लगा देते हैं, हरे हरे पौधे लगा देते हैं, चौड़े पत्तों वाले पौधे लगा देते हैं। कहीं गंदगी पड़ी होती है, कहीं मटके पड़े होते हैं, कहीं टायर पड़े होते हैं, कहीं लोहा, लकड़ी, गंदगी का पूरा छत को इन लोगों ने कारखाना टाइप का बना रखा होता है। तो जो मिलता है छत पे ले जाके रख देते हैं। बुध जब 12 में होता है और जो गंदगी पड़ी होती है राहु होती है। जब भी बुध और राहु का इंसान मेल कराएगा तो एक कहावत लाल किताब में कही गई है, जेल खाना, पागल खाना या वीराना, जिसे हम दवा खाना भी बोल सकते हैं। अब ये कंडीशन क्या होती है, कुल मिला के आपको सिंपल सा बता दूं कि ये जो जेल खाना, पागल खाना, वीराना या दवा खाना है, इंसान के जीवन में मुश्किलों और पनौती के अलावा कुछ नहीं है। तो इसलिए आपके जीवन में किसी तरह की पनौती ना आए तो बुध को भाई साहब संभाल के रखिए। छत अपनी साफ़ रखिए। अगर पानी की टंकी रखिए तो उसको ज़रूर उस समय में साफ़ कर लीजिए। अगर बुध वर्चुअल में आपके 12th हाउस में आ रहा है, या पक्की कुंडली में, लगन कुंडली में आपके बुध 12 बैठा हुआ, तो छत का ध्यान ज़रूर रखिए। छत पर गंदगी नहीं चलेगी आपकी। अब हम बुध को और कंडीशन कैसे देखते हैं कि बुध आपके जीवन में और परेशानियां क्या लाएगा। इंसान अगर शेयर मार्केट में काम करता है तो शेयर मार्केट में सही फैसले नहीं ले पाता है। इंसान के जीवन में पैसा तो आता है, एक समय अच्छा पैसा आता है, पर कहीं ना कहीं सही डिसीजन ना लेने की वजह से जीवन भर का पैसा कमाया हुआ एक झटके में ही इंसान बर्बाद हो जाता है। इंसान कर्जे में रहता है, इंसान कर्जे को मेकअप करने के लिए दूसरा कर्जा लेता है, कर्जा कर्जा कर्जा, ऐसे ज़िंदगी उसकी कर्जे में निकल जाती है। कुल मिला के फाइनेंशियली वो इंसान कभी ग्रो नहीं हो पाता। अब इसके बाद इसके जो असर बुरे आते हैं, इसके 34वें वर्ष में भी बुरे आते हैं। इंसान की एजुकेशन भी ख़राब होती है, और अगर ऐसा व्यक्ति 25वें वर्ष में शादी कर ले और शुक्र को स्थापित कर ले तो समझ लीजिए ज़िंदगी और ज़्यादा तबाह हो जाती है, इंसान और ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को, बुध 12 वाले को, कभी भी 25वें वर्ष भूल कर भी शादी नहीं करनी है। लड़की है तो कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बुध 12 लड़की की कुंडली में इतने मंदे असर नहीं देता जितना कि एक मेल की कुंडली में बुरे असर देता है। तो फिर भी लड़की है तब भी बुध के उपाय तो करने ज़रूरी हैं, क्योंकि बुद्धि चाहे मेल हो या फीमेल हो, हर एक के पास है। उस बुद्धि को सही रखना ज़रूरी है। इंसान बादाम खा के दिमाग तेज़ करता है, कुछ लोग धक्के और झटके खा खा के इंसान का दिमाग तेज़ होता है, उसको अकल आती है। अकल, झटके खाना, ठोकरें खाना, ये सब शनि से संबंध रखते हैं। जिस इंसान ने बादाम नहीं खाए, ठोकरें खाई हैं, उसको तो अकल तो आ ही जाती है। तो अकल शनि, चतुराई शनि, और जो बुद्धि है वो बुध है। दोनों का मेल देखिए किस तरीके से, अगर हम इन चीज़ों को आम जिंदगी में से भी जोड़ कर देखें तो आपके सामने हर चीज़ें किसी न किसी ग्रह से लिंक करती हुई नज़र आएंगी। आपको, बुध 12 वालों को, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपने गुस्से की आग पर काबू रखना है। दूसरों के पेन अपने पास अपनी जेब में मत रखिए। घर में कुछ आपने कलेक्शन कर रखी है पेन की तो इनको हटाइए। चौड़े पत्तों वाले पौधे घर से हटा दीजिए। मनी प्लांट, बड़े पौधे जो
पत्तों वाले होते हैं वो नहीं होने चाहिए, रबर प्लांट, इस तरह के पौधे घर में नहीं होने चाहिए आपके, और ख़ासकर छत पर तो भूल कर भी नहीं। अब और भी उपाय हैं इसके सावधानी के साथ साथ, वो मैं आपको समझा देता हूँ। उपाय के तौर पे फाइनेंशियल दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही हैं तो आपको वर्ष में एक बार एक मटकी जो कि आपके सिर से बड़ी हो और पकी हुई जो कि लाल रंग की होती है, ढक्कन के साथ बुधवार के दिन जाके खाली मटकी नॉर्मल आप जाके जल प्रवाह करके आइए। चाहे वर्षफल का बुध हो, चाहे लगन कुंडली का बुध हो, बुधवार के दिन ये उपाय करते रहिए, हर वर्ष करिए अगर आपकी कुंडली में बुध 12 का है। और इसके साथ साथ एक उपाय कहा जाता है शनि की मदद बुध को देना। शनि की मदद बुध को कैसे दी जाती है? हमारी जो छोटी उंगली होती है सीधे हाथ की, वो अगर हम फीमेल की बात करें तो लेफ्ट हाथ की, अगर दोनों उंगलियां हम बात करें तो ये बुध की ही उंगलियां हैं। तो बुध की उंगली में आपको शनि यानी कि फौलाद जो कि स्टील का छल्ला कहलाता है, स्टेनलेस स्टील का छल्ला, स्टेनलेस स्टील का छल्ला आपको छोटी उंगली में बुधवार या शनिवार के दिन पहनना है। और इस उपाय को ढंग से थोड़ा समझ लीजिए, कई बार इंसान गलती कर बैठता है। आपको 2 छल्ले लेने हैं, एक छल्ला आपको जल प्रवाह करना है, जल प्रवाह की सुविधा नहीं है तो आप मंदिर में किसी मूर्ति के आगे चढ़ा दीजिए और दूसरा छल्ला वहीं बैठकर आप छोटी उंगली में पहन लीजिए। इस उपाय को बुधवार के दिन सुबह सुबह कर लीजिए, नहा धो के मंदिर जाके अपनी प्रार्थना करके बुध को सही करने हेतु प्रार्थना करके आप छल्ला जरूर धारण कर लीजिए। शनि जो फौलाद से संबंध रखता है, बुध की गोलाई जो छल्ला है, और ध्यान रखिएगा छल्ले में कट नहीं होना चाहिए। ऐसे छल्ले मैंने स्पेशल ऑर्डर पर बनवा रखे हैं, इंडिया अब्रॉड हर जगह से लोग मंगवाते हैं और ऐसे छल्ले किसी और के पास नहीं हैं, क्योंकि कहावत भी है कि क्यों पड़े हो चक्कर में जब कोई नहीं है टक्कर में। तो मैं ये बात ठोक कर कह सकता हूँ कि ऐसे छल्ले आपको कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता। और एक्चुअल लॉजिक भी बताता हूँ कि इस छल्ले की गोलाई यानी कि जो लोग कट वाला पहन लेते हैं, कट वाला कभी मत पहनिए, क्योंकि बुध की गोलाई पूरी गोल है। किसी तरह का कट या जॉइंट बुध की गोलाई और बुध के असर को ख़राब करता है। शनि और सिंपल सा आप समझ लीजिए, अगर कहीं से बिजली की तार आ रही है, कहीं कट लगा हुआ है, तो आपको क्या लगता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा? नहीं करेगा। हर एक चीज़ का एक लॉजिक होता है, पर्पस होता है। कट वाले छल्ले शनि के लिए पहने जाते हैं, नॉर्मली आप सभी लोग पहनते हो, चाहे घोड़े की नाल का हो, चाहे आप मध्यमा उंगली में पहनते हो, वो शनि के लिए पहने जाते हैं। और चमकदार छल्ला कहा गया है बुध के उपाय के लिए, क्योंकि जैसे जैसे बुध की छल्ले की आपकी चमक होगी वैसे वैसे बुध आपका चमकेगा। शनि की मदद पाके आपको चुस्ती चालाकी आएगी, आपके मौके जो जीवन से खोते हैं, आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आते हो, मुश्किलों में आते हो, ये मुश्किलों से आपका बचाव होगा। जो आपको डिप्रेशन, बेमतलब की मानसिक चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, आपको ऑटोमेटिक रिलीफ मिलता दिखाई देगा। है तो ये छोटा सा छल्ला ही, पर काम बहुत बड़े बड़े कर देता है ये। अब इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपके घर में किसी तरह से गोल बंडल बनाए हुए रस्सियों के, निवार, इन चीज़ों को घर में नहीं रखना है। दांतों की कहीं समस्या आती है तो फिटकरी से दांत जरूर साफ़ किया करें, क्योंकि अगर बुध दांत है तो बुध की पालना बुध से ही की जाती है, बुध के उपायों से ही की जाती है। फिटकरी बुध को संबंध रखती है। दांतों पर जब ये फिटकरी लगती है तो इसके आयुर्वेदिक बेनिफिट भी हैं, और हमारे दांतों से, दांतों के मसूड़ों से जो प्रॉब्लम होती है इसको दूर भगाने में फिटकरी काफ़ी ज़्यादा मददगार सिद्ध होती है, और बुध का ये बहुत बेस्ट उपाय है। तो आपने बुध के उपाय समझे। अब यहाँ पर एक उपाय आपको और समझना पड़ेगा। बुध जो बृहस्पति के भाव में बैठा हुआ है 12वें खाने में, यहाँ से छठे खाने का भी संबंध रखता है। छठा खाना यानी कि जो केतु से संबंध रखता है। आपको बृहस्पति के साथ साथ केतु के उपाय जरूर करने हैं। ऐसा व्यक्ति बुध 12 वाला गले में कोई सोने की चेन या पीला धागा जरूर पहन के रखे। माथे पे हो सकता है तो केसर का तिलक जरूर लगाया करे, और काले सफ़ेद कुत्ते को अपनी खुराक का हिस्सा दे, या फिर घर में लाकर काले सफ़ेद कुत्तों के स्टैचू, वो भी पीतल से बने हुए और काले सफ़ेद रंग किया हुआ, ऐसे डॉग के स्टैचू घर में ज़रूर रखे। और इसके साथ साथ बड़े बुज़ुर्गों का मान सम्मान करता रहे, तब आपके बृहस्पति और केतु के फलों में इजाफा होगा। और साथ ही साथ 12वें घर में जो बैठा बुध आपके जीवन में एक तरीके से हलचल मचा के रखी हुई है,
उस हलचल से आपका बचाव होता रहेगा। तो दोस्तों, ये बुध के बहुत सारे, जिसे हम कहते हैं हमारे जीवन में कनेक्शन होते हैं। ये तो एक छोटे से, जिसे हम कहते हैं एक हिंट है, पर बुध की शक्ति बहुत है और बुध का हमारे जीवन में कनेक्शन बहुत दूर दूर तक है। अगर हम किसी एक छोर को पकड़ के चलेंगे तो हम बुध को काबू करके रखेंगे, बुध के बुरे असर पर काबू करके रखेंगे और अपने जीवन में परेशानियों से बचे रहेंगे। बाकी और जानकारी के साथ और इन्फॉर्मेशन लेके आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।